एक आदमी के पास एक नाशपाती का पेड़ था जिसमें हर साल 4 टोकरी नाशपाती आती थी। वह यह नाशपाती राजा को देकर आया करता था। एक साल ऐसा हुआ कि उसमें केवल 3.5 टोकरी नाशपाती ही आई, जबकि राजा को उसे 4 टोकरी नाशपाती देकर आनी थी। अब वह क्या करे? जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने चौथी टोकरी में अपनी सबसे छोटी लड़की को रख दिया। उसे नाशपाती और उसके पत्तों से ढक दिया और उस टोकरी को बाकी की 3 टोकरियों के साथ राजा के महल में दे आया। सारी टोकरियां राजा के रसोई भंडार में ले जाई गईं, जहां वह उस लड़की उन नाशपातियों के नीचे छिपी रही। पर जब उसे वहां कुछ और खाने को नहीं मिला तो वह अपने ऊपर रखी हुई नाशपातियों को ही खाने लगी। कुछ देर बाद नौकरों ने देखा कि उन टोकरियों में से नाशपातियां कुछ कम हो रही थीं और साथ में उन्होंने कुछ कुतरी हुई नाशपातियां भी देखीं। उन्होंने सोचा कि ज़रूर ही कहीं या तो कोई चूहा है या फिर कोई मूल है जो नाशपातियां कुतर रहा है। हमें टोकरी के अंदर देखना चाहिए कि उसके अंदर तो कुछ नहीं। सो उन्होंने एक टोकरी में से ऊपर से कुछ नाशपातियां और उसके कुछ पत्ते हटाए तो उनको उसमें वह छोटी लड़की दिखाई दे गई। उन्होंने उससे पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो हमारे साथ चलो और चलकर राजा की रसोई में काम करो। उन्होंने उसको वहाँ से निकाल दिया और उसको परीना नाम दे दिया। परीना बहुत होशियार लड़की थी। वह बहुत थोड़े समय में ही राजा की बहुत सारी नौकरानियों से भी अच्छा काम करने लगी। वह इतनी सुंदर थी कि कोई उसको प्रेम किए बिना रह नहीं सकता था। राजा का एक बेटा था जो उसी की उम्र का था। वह हमेशा ही उसके साथ साथ रहता। वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई, दूसरी नौकरानियां उससे और ज़्यादा जलने लगीं। पहले तो कुछ समय तक वे चुप रहीं, फिर वे परीना को यह इल्ज़ाम देने लगीं कि वह यह शान बिगाड़ती है कि वह जादूगरनी का खजाना चुरा सकती है। राजा को इस बात की हवा लगी तो उसने उस लड़की को बुला भेजा। उसने उससे पूछा, क्या तुम यह कह रही थीं कि तुम जादूगरनी का खजाना चुरा सकती हो? नहीं महाराज नहीं, मैंने तो ऐसी कुछ भी शान नहीं बिगाड़ी। राजा ने जोर देकर कहा, नहीं, तुमने ऐसा कहा है, मैंने ऐसा ही सुना है और अब तुमको अपना कहा करके दिखाना ही पड़ेगा। और यह कहकर राजा ने परीना को उस जादूगरनी का खजाना लाने के लिए अपने महल से बाहर भेज दिया। परीना महल से निकलकर चलती रही जब तक कि रात नहीं हो गई। रात होने पर वह एक सेब के पेड़ के पास आई और वहां रुकी नहीं बल्कि चलती ही गई। उसके बाद वह एक खुबानी के पेड़ के पास आई, लेकिन वहां भी नहीं रुकी। लेकिन फिर वह एक नाशपाती के पेड़ के पास आई। वहां वह उस पेड़ के ऊपर चढ़ गई और सो गई। सुबह सवेरे जब वह उठी तो उसने एक बूढ़ी औरत को पेड़ के नीचे खड़े देखा। उसने कहा, मेरी बच्ची, तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही हो? परीना ने उसे अपनी कहानी सुना दी कि वह किस मुसीबत में फंस गई है। बूढ़ी बोली, तुम यह 3 किलो चिकनाई लो, यह 3 किलो रोटी और यह 3 किलो बाजरा लो और इस रास्ते से चली जाओ। परीना ने उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया और वहाँ से चल दी। आगे चलकर वह एक घर के पास आई जहाँ 3 गरीब स्त्रियाँ चूल्हे पर खाना बनाने के लिए अपने बाल नोच रही थीं। परीना ने उन्हें वह 3 किलो बाजरा दिया तो उन्होंने उसे चूल्हे पर खाने के लिए चढ़ा दिया और उस लड़की को आगे जाने के लिए कहा। वह फिर आगे बढ़ी तो उसको 3 बड़े कुत्ते मिले जो वहाँ से किसी भी आने जाने वाले के ऊपर भौंकते थे और उनके पीछे दौड़ते थे। परीना ने उन्हें 3 किलो रोटी फेंकी तो उन्होंने पेट भर खाना खाया और परीना को उसके रास्ते जाने दिया। उसके बाद वह मीलों चली तो एक खून जैसी लाल रंग की नदी के पास जा पहुंची। वह सोच ही नहीं सकी कि वह उसे कैसे पार करे। फिर उसे याद आया कि उस बूढ़ी ने उससे यह कहने के लिए कहा था कि कितना सुंदर लाल पानी है, पर मुझे जल्दी जाना है, नहीं तो मैं तुम्हें ज़रूर चखती। तो उस बूढ़ी की बात याद करके परीना ने वहाँ ऐसा ही बोल दिया। ऐसा कहते ही नदी का पानी 2 हिस्सों में बट गया और वह उसमें से बने रास्ते में से नदी को पार कर गई। नदी के दूसरी तरफ परीना ने दुनिया का एक बहुत ही सुंदर और बड़ा महल देखा, पर उसका दरवाज़ा इतनी जल्दी से खुलता और बंद हो रहा था कि उस रास्ते से किसी का अंदर जाना मुमकिन नहीं था।
परीना ने उस दरवाजे के कब्जों में 3 किलो चिकनाई लगाई। तब कहीं जाकर वह बहुत धीरे से बंद होने और खुलने लगा। अब परीना उस महल के अंदर चली गई। उसने देखा कि खजाना एक मेज पर एक संदूकची में रखा था। उसने उस संदूकची को उठा लिया और वह उसे उठाकर वहाँ से लेकर जाने ही वाली थी कि संदूकची ने कहा, ओ दरवाजे, इसे मार दे। दरवाज़ा बोला, मैं इसे नहीं मार सकता, क्योंकि इसने मेरे कब्जों में चिकनाई लगाई है, जिसे किसी ने न जाने कब से देखा तक नहीं है। परीना दरवाजे से होकर निकल आई। जब वह नदी पर आई तो वह संदूकची बोली, ओ नदी, इसे डुबो दे। नदी ने कहा, मैं इसको नहीं डुबो सकती, क्योंकि इसने मुझसे कहा है कि मेरा लाल पानी कितना सुंदर है। लड़की चलते चलते कुत्तों के पास तक आई तो संदूकची ने कुत्तों से कहा, इसे मार दो, इसे काट लो। पर कुत्तों ने कहा, नहीं, हम इसे नहीं काट सकते, क्योंकि इसने हमको 3 किलो रोटी खिलाई है। फिर वह लड़की चलते चलते उस चूल्हे वाले घर के पास आई तो संदूकची ने चूल्हे से कहा, इसे जला डालो। पर चूल्हे की जगह उन 3 स्त्रियों ने जवाब दिया, हम इसे नहीं जला सकते, क्योंकि इसने हमें 3 किलो बाजरा दिया है और अब हमें खाना पकाने के लिए अपने बाल नहीं नोचने पड़ेंगे। अब परीना करीब करीब अपने घर आ पहुंची थी। उसे भी उस संदूकची को देखने की उतनी ही उत्सुकता थी जितनी कि दूसरी छोटी लड़कियों को होती है। सो उसने उस संदूकची को खोलकर उसमें झांकने की सोची। जैसे ही उसने वह संदूकची खोली तो उसमें से एक सुनहरी मुर्गी और उसके बहुत सारे चूजे निकल पड़े। वे तो संदूकची से निकलते ही इधर उधर इतनी तेजी से भाग गए कि उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता था। परीना उनके पीछे पीछे भागी। वह सेब के पेड़ के पास से गुजरी तो चूजे वहाँ नहीं थे। वह खुबानी के पेड़ के पास आई तो चूजे वहाँ भी नहीं थे। फिर वह नाशपाती के पेड़ के पास आई तो वहाँ उसे वह बूढ़ी अपने हाथ में जादू की डंडी लिए खड़ी दिखाई दी और वे मुर्गी और उसके चूजे उसके चारों तरफ दाना खा रहे थे। वह बूढ़ी औरत शू शू करके उनके पीछे भागी तो वह मुर्गी और उसके बच्चे फिर से संदूकची में घुस गए। परीना उस संदूकची को लेकर जब महल वापस लौटी तो राजा का बेटा उससे मिलने के लिए बाहर आया और बोला, जब मेरे पिता तुमसे कोई इनाम मांगने को कहें तो उनसे नीचे वाले कमरे में रखा कोयले का बक्सा मांग लेना। महल के दरवाजे की सीढ़ियों पर परीना का स्वागत करने के लिए राजा की नौकरानियां, राजा और सारा दरबार खड़ा हुआ था। परीना ने वह सुनहरी मुर्गी और उसके चूजे राजा को दे दिए। राजा ने कहा, मांगो, तुम क्या मांगती हो परीना? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। परीना ने कहा, मुझे नीचे के कमरे में रखा कोयले का बक्सा चाहिए। राजा को उसकी यह अजीब सी मांग सुनकर आश्चर्य हुआ। उसे उसकी यह मांग कुछ अजीब सी लगी, पर वह क्या करता। उसने उसे वादा जो किया था कि वह जो मांगेगी वह उसे दिया जाएगा। सो राजा के नौकर नीचे के कमरे से वह कोयले का बक्सा तुरंत ही उठाकर ले आए। परीना ने उस बक्से को खोला तो उसमें से राजा का बेटा कूद कर बाहर आ गया, जो उस बक्से के अंदर छिपा बैठा था। राजा ने खुशी खुशी परीना की शादी अपने बेटे से कर दी और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।